हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी और बहुत ही आसान तरीके से ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको ये बनाना समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर ली है। चोली के लास्ट में हमारे पास 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया है। अब देखिए, आर्म होल के नीचे साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम ये क्रीम कलर का धागा ऐड करेंगे सबसे पहले। अब 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट में और सेकंड में आएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक के अंदर ही हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, हर एक के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ से थर्ड चैन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट के, और यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम प्लेस पर हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में 2 बार, एक में 1 बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसमें हमने 2 बार बनाया, उससे नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। इस तरह से इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर ले। देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, इसको थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ फिर से हम पीच कलर का धागा ऐड करेंगे। जहाँ से हमने धागे को कट किया है वहीं से हम इस कलर का धागा नोट लगाएंगे। जो ये धागे हैं इनको हम साथ में रखेंगे। देख, शुरू में एक चैन ली और यहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में गए एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में गए एक सिंगल क्रोशिया। जितने भी हमारे पास ये डबल क्रोशिया है, हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की और 2 चैन हमने बीच में गैप के लिए ली है। अब देखिए, फिर से यहीं पर हम सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये वी स्टिच बन जाएगा। और फिर देखिए, नीचे से 1 2 चैन हम स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चैन ली और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बना दिया सेम प्लेस पर। ये फिर से हमारा वी स्टिच आ गया। फिर से नीचे से देखिए, हम 1 2 चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 चैन ली और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाया। फिर से नीचे से 1 2 चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चैन ली और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, हमारे ये कुछ वी स्टिच आते जाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में देखिए हमारे पास नीचे 2 स्टिच बचे हैं। अब देखिए, जो हमने शुरू में 5 चैन बनाई थी तो उसकी थर्ड चैन में जाकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 थर्ड चैन में गए और स्लिप स्टिच कर दिया और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे।
अब देखिए फिर से हम क्रीम कलर का धागा ऐड कर लेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वी स्टिच से हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए शुरू में हमने यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारी ये 4 की कली बनेगी। अब नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर आएंगे, कोई भी चैन नहीं लेंगे बीच में। नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर आए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से 2 बार और इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, बीच में 2 चैन बनेगी। फिर से लूप लिया और नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर गए, 1 डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से बनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट के ऊपर करेंगे और फिर से हम यहाँ जहाँ पर 2 चैन बनाई थी, एक स्लिप स्टिच उसके अंदर करेंगे। इस तरह से फिर से हम कली के सेंटर में आ गए और इस धागे को ऐसे ही लंबा छोड़ देंगे। और अब यहाँ पर ये पीच कलर का धागा लेंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, जो हमने नेक्स्ट में गए थे, जहाँ कली हमारी ख़त्म होती है। कली के लास्ट में हम यहाँ पर देखिए 2 चैन में वर्क नहीं करना, कली के लास्ट में हमें वर्क करना है। यहाँ से हम धागे को जॉइंट करेंगे, 1 चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चैन ली और नेक्स्ट कली के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट में जाने के लिए जॉइंट है, वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशी के साथ जॉइंट कर लेना है। इस तरह से आएगा। देखिए फिर से 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5 चैन ली और यहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 5 चैन लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर जाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 चैन के बीच में हमें वर्क नहीं करना, जहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये जॉइंट है वहाँ पर हमें इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर से 5 चैन लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये वर्क बनता जाएगा। और जो हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, इसको हम यहीं से फिर से स्टार्ट कर लेंगे और इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम देखिए लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया, फिर से 5 चैन लेंगे, 3 4 5 चैन लेने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे धागे को और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए जो हमने ये धागा छोड़ा था, इसको हम आगे की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए ये चैन हमारी पीछे की तरफ चली जाएगी और अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और सेंटर में यहीं पर हम फिर से कली बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से 2 बार और डबल क्रोशिया लेंगे। 1 डबल क्रोशिया। जो ये धागे हैं इनको बाद में हम हाइड कर देंगे अंदर की तरफ क्रोशिया की हेल्प से। और फिर से दूसरा डबल क्रोशिया,
इस तरह से आएगी। और फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए इस चैन को भी हम साथ में ले लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर से 2 बार यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट कली में जाएंगे, देखिए इस चैन को भी हम साथ में ले लेंगे जब हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से 2 बार और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे और एक यहाँ पर सेंटर के अंदर करेंगे इस तरह से। और इस धागे को पहले की तरह हम ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर से हम पीच कलर का धागा लेंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी वो चैन्स उसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये जॉइंट पॉइंट है जहाँ से हम नेक्स्ट में जाते हैं वहाँ से हम सबसे पहले देखिए धागे में हम नोट लगाएंगे, फिर यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 4 5, पहले हमने 5 चैन ली थी, अब के बार हम 6 चैन लेंगे क्योंकि हमारा घेरा भी बढ़ रहा है ड्रेस का। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया, फिर से 6 चैन ली, 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया कर दिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। लास्ट में देखें हमने यहाँ पर 6 चैन ले ली है और इस धागे को हमने वाइट वाले को ऊपर आगे की तरफ कर दिया है और जहाँ पर हमने ये एक चैन ली थी वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। और देखिए ये धागा हमने पहले ही ऊपर की तरफ निकाल लिया है आगे की तरफ। अब देखिए यहीं से फिर से हम कली बनाना स्टार्ट करेंगे। जो ये धागा है इसको हम बाद में हाइड कर देंगे बैक की तरफ क्रोशिया की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 सेंटर में हमने पहले ही यहाँ पर जॉइंट कर दिया था, 3 चैन ली, यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाया और फिर से बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। क्योंकि हमारी ड्रेस का घेरा बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अब 6 की कली बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन और फिर से 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहीं पर एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट कली के अंदर जाएंगे सेंटर में जहाँ पर 2 चैन ली थी और जो हमारी ये 6 चैन वाली ये वाली 6 चैन है इसको भी हम साथ में लेंगे। इसको अलग से नहीं निकालना, ऐसे नहीं छोड़ना बैक की तरफ, इसको साथ में ले लेना है इस तरह से। फिर से देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया और फिर से यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 6 की कली बनेगी अब के बार। और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ 6 की कली बनानी है। 2 की जगह हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस रो में। देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन, फिर से 3 बार यहीं पर डबल क्रोशिया बना लेंगे।
एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा और इसी तरह से रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए हम थर्ड चैन में जाएंगे। देखिए 1 2 3 थर्ड चैन में गए और स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को अब हम यहाँ से कट कर देते हैं। लास्ट रो रह गई है वो हम पीच कलर के धागे से लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये घेर बन गया है। अगर आप इससे बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं तो आप एक राउंड और लगा सकते हैं। अब हम ये 6 चैन बनाई थी तो 7 चैन वाला राउंड बना लें और उसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बना लें और उसके बाद जो हम ये लास्ट राउंड बनाएंगे वो वाला बना लें। इस तरह से आप घेरे को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट वाले को हम स्किप करेंगे और इधर से हम लास्ट को स्किप करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को स्किप करेंगे, सेकंड के ऊपर से हम अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, एक सिंगल क्रोशिया की हाइट की है, ये हमारा एक चैन है और नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब सेंटर में आएंगे, जहाँ पर 2 चैन ली थी वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे। ये स्टिच हमें आसानी से दिख जाएंगे। ये 2 स्टिच उठाए और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन जाएगा और फिर से इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इधर से देखिए फर्स्ट के ऊपर बनाया एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया हम सेकंड के ऊपर बनाएंगे, 2 के ऊपर बनाएंगे और थर्ड को हम स्किप कर देंगे। इधर से भी देखिए थर्ड को हम स्किप कर दिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बन गया। अब देखिए जहाँ पर हमारा ये जॉइंट पॉइंट है नेक्स्ट में जाने के लिए एक सिंगल क्रोशिया हम वहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से हम देखिए इधर से एक स्किप किया, नेक्स्ट के ऊपर गए। जो ये धागा है इसको साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। सेकंड के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और एक नेक्स्ट के ऊपर बनाया। अब सेंटर में आ गए। सेंटर में हम देखें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और इस तरह से देखिए पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए और 3 चैन से पर्ल बना दिया। इधर से फर्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे, सेकंड के अंदर। और देखिए लास्ट को हम स्किप कर देंगे, थर्ड वाले को स्किप किया और फिर यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने जॉइंट किया हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा एक पत्ती की शेप में बन जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को स्किप करना है और के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 चैन से पर्ल बनाना है। फिर से एक बार और देख लीजिए। सेकंड के ऊपर आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और थर्ड के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जहाँ पर 2 चैन बनाई थी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वहीं पर, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाए और इस तरह से पर्ल स्टिच बना देंगे। इसी के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इधर से देखिए फर्स्ट के ऊपर बनाया और एक सेकंड के ऊपर बनाया, थर्ड को हम स्किप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया जॉइंट के अंदर बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और ये रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर दी है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।